नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। देहरादून से ये बड़ी खबर। देहरादून में अहम समीक्षा बैठक। मानसून तैयारियों पर देहरादून में अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। मानसून सीजन से पहले विभागीय तैयारियों का आकलन, सड़क, पुल और आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर फोकस रहेगा। मानसून के लिहाज से महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक। त्वरित राहत व्यवस्था पर भी चर्चा की जाएगी। जन सुरक्षा के मुद्दों पर भी समीक्षा बैठक में चर्चा होनी है। सड़क, पुल और आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं पर विशेष फोकस रहेगा। जन सुरक्षा, त्वरित राहत व्यवस्था पर भी चर्चा की जाएगी। चलिए नजर डालेंगे देहरादून से जुड़ी एक और बड़ी खबर की ओर। अहम जानकारी उससे आपको रूबरू करा दे। बड़ी खबर, देहरादून में कांग्रेस का छात्र अभियान आज से शुरू होगा। छात्रों की गूंज अभियान शुरू होगा आज से। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन इसका शुभारंभ करेंगी। छात्र युवा मुद्दों पर कांग्रेस का फोकस रहेगा। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। छात्र युवा मुद्दों पर ये कांग्रेस का विशेष आंदोलन, छात्र आंदोलन की रणनीति का भी इसमें खुलासा होगा। अहम जानकारी आपको बता दें, छात्र आंदोलन की शुरुआत आज से कांग्रेस की ओर से की जा रही है। देहरादून में कांग्रेस का छात्र अभियान ये शुरू होगा। आज से छात्रों की गूंज इस अभियान के द्वारा सुनाई देगी। छात्रों की गूंज इस अभियान का नाम, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन इसकी शुरुआत करेंगी। छात्र युवा मुद्दों पर इस आंदोलन के जरिए विशेष फोकस उनके मुद्दों पर दिया जाएगा। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। छात्र आंदोलन की रणनीति के बारे में भी आज ही बताया जाएगा। जानकारी दे दें, छात्र अभियान देहरादून में कांग्रेस की ओर से आज से छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत हो रही है। इसमें विशेष तौर पर छात्रों के मुद्दे उठाए जाएंगे। पेपर लीक समेत सुरक्षा और इसी के साथ छात्रों के पेपर में गड़बड़ियों के मुद्दे पर आवाज उठाई जाएगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यशराज, आज छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत हो रही है, कब तक ये आंदोलन चलेगा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि आज देहरादून में छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन इस अभियान की औपचारिक शुरुआत करेगी। वहीं यदि बात करें तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों की आवाज को मंच देने का इसके माध्यम से दावा किया जा रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन वो दावा कर रही है कि इससे छात्रों की समस्याओं को सुना जाएगा और साथ ही साथ छात्रों की जो समस्याएं होती है उसके समाधान और साथ ही साथ शासन प्रशासन तक पहुंचाने की भी इसमें जहमत की जाएगी इसके माध्यम से। वहीं शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार से और बदलाव लाने की आवश्यकता है, इस पर भी इस के माध्यम से विचार विमर्श किया जाएगा। और आपको बताना चाहता हूं कि मैं कि इस छात्रों की गूंज अभियान में चक्राता विधायक व चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहेंगे। और वहीं प्रीतम सिंह के साथ साथ राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन इस अभियान की औपचारिक शुभारंभ करने जा रही है। वहीं यदि बात की जाए तो दोपहर के 1 बजे एक प्रेस वार्ता के माध्यम से इसकी शुरुआत की जाएगी और छात्र युवा मुद्दों पर कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा संवाद भी आज होने को है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं, कांग्रेस के छात्र नेता जो हैं, वो छात्रों से संवाद करेंगे और उन्हें उनकी समस्याओं के विषय में जानकारी लेंगे, उनकी समस्याओं के विषय में उनसे पूछेंगे और साथ ही साथ मीडिया ब्रीफिंग भी आज करेंगे। वहीं यदि बात करें तो इस देशव्यापी छात्र आंदोलन की रणनीति की मांगों का इसमें खुलासा होगा। साथ ही साथ आगे की रणनीति क्या हो सकती है, क्या आगे की रणनीति बनाई जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो इस प्रकार से आज जो यह कार्यक्रम किया जा रहा है, यह छात्रों की गूंज कार्यक्रम, जैसा कि इसका नाम ही है कि छात्रों की गूंज, यानी कि छात्रों की आवाज। छात्रों की आवाज जो कांग्रेस अक्सर कहते आ रही है कि छात्रों की, युवाओं की आवाज को यह सरकार दबा रही है। यानी कि यशराज, जो छात्रों के मुद्दे हैं, लगातार पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। हमने यहाँ पर उत्तराखंड में भी यूके SSSC का मामला देखा, जिसके बाद दोबारा ये परीक्षाएं कराई गई। बड़े स्तर पर यह आंदोलन होने जा रहा है। छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत, सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँ सुरक्षा के लिहाज से भी पूरा इंतजाम किया गया है।
पूरे यदि बात करें लैंस डाउन चौक को, उसको भी सुरक्षा के लिहाज से वहाँ पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया गया है। वहीं यदि बात की जाए कि इसमें कई छात्र भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और छात्र संगठन भी वहाँ पर आएंगे, तो इसको लेकर के कहीं कोई गड़बड़ी या कहीं आपस में मनमुटाव ना हो जाए, क्योंकि यदि बात करें तो छात्र भी पॉलिटिकली एक दूसरे से मतभेद रखते हैं, जैसा कि छात्र संघ चुनाव भी होता है उसमें भी देखा जाता है। तो इसी को देखते हुए तमाम पुलिस बल को वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ लोगों से और छात्र और छात्राओं से शांति बनाने की अपील भी की जा रही है कि वो शांति बनाए रखें और शांतिपूर्वक इस अभियान को, छात्रों की गूंज अभियान को शुभारंभ कर देनी चाहिए और साथ ही साथ शांतिपूर्ण तरीके से ही इसको आगे भी इसका निस्तारण किया जाना चाहिए। वहीं इस अभियान के माध्यम से छात्रों की शक्ति बनने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि छात्रों की समस्याओं को उठाया जाएगा, छात्रों की समस्याओं को शासन से इसकी चर्चाएं की जाएगी, लोग जानेंगे। और कांग्रेस शुरू से भी कहते आ रही है, जैसा कि नीट परीक्षा की यदि बात करें तो हाल ही में नीट परीक्षा दोबारा कराया गया। इससे पहले जो पेपर लीक मामला हुआ था, पेपर लीक मामले के बाद दोबारा परीक्षा कराया जाना कहीं ना कहीं यह देशव्यापी एक बहुत बड़ा आंदोलन है और इसको लेकर के नीट परीक्षा की यानी कि यशराज, कुल मिलाकर धरातल से जो है प्रशासन तक छात्रों की आवाज पहुंचाना इसका उद्देश्य है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के 22 प्रकोष्ठों की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रकोष्ठों को चुनावी दृष्टि से सक्रिय किया गया है और अक्टूबर तक के कार्यक्रम तय किए गए हैं। जल्द ही रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार और देहरादून में जिला स्तरीय बैठकें की जाएंगी। पार्टी के 7 मोर्चे और उत्तराखंड का 22 प्रकोष्ठ है। मोर्चों की बैठक के बाद आज हमारे 22 प्रकोष्ठों की बैठक थी। प्रकोष्ठों की गतिविधियां भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। सामाजिक क्षेत्रों में अलग अलग आयाम होते हैं, उन क्षेत्र जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़े, इसके लिए प्रकोष्ठों का गठन किया हुआ है। हमने चुनाव की दृष्टि से सभी प्रकोष्ठों को एक्टिव किया हुआ है और सभी प्रकोष्ठों के कार्यक्रम हमने अक्टूबर माह तक के कार्यक्रम बनाने हैं। अभी हमारी प्रकोष्ठों की जिला स्तरीय जो कमेटी है उसकी बैठकें अलग से होंगी, जो 4 स्थान पर हम लोग करेंगे, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार और देहरादून। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यात्रियों की संख्या बढ़ने से कई जगहों पर यातायात की रफ्तार धीमी पड़ी, गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। जिला प्रशासन और पुलिस यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह ने बताया कि यात्रा मार्गों पर सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। चारधाम यात्रा चल रही है, दोनों जगह बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो जो रुद्रप्रयाग से लेकर के और हमारा आगे गौरीकुंड और रुद्रप्रयाग से लेकर के और ये घोलतिर तक जो हमारी यात्रा व्यवस्था में जो पुलिस प्रशासन वगैरह और ITBP और बाकी हमारी SDRF और जो अन्य टीमें हैं वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। जहां पर भीड़ भाड़ और इस प्रकार की स्थिति ज़्यादा बनती है तो वहां पर हमारे पूर्ति अधिकारी द्वारा खाद्यान्न वगैरह, पानी वगैरह की व्यवस्थाएं भी हमारी कर रखी है। गुप्त काशी से लेकर के और केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग तक जो भी हमारी रेस्क्यू टीमें हैं वो हमारी हर 5-5 किलोमीटर के दायरे में लगी हुई है और जो पैदल मार्ग पे हैं वो पैदल मार्ग पर भी हमारे सेक्टर बने हुए हैं। सेक्टर अधिकारी की देखरेख में मतलब कि जो हमारी टीमें हैं वो कार्य करती हैं। कोई भी घायल हुआ या कोई भी इस प्रकार का बीमार व्यक्ति हुआ, कोई चोटिल हो गया और घोड़े खच्चर संबंधी जितने भी हमारे म्यूल टास्क फोर्स, YMF और SDRF, DDRF और यात्रा आपदा मित्र और NDRF, तो ये लगातार मतलब कि यात्रियों की 24 घंटे ही
उनकी सेवा में तत्पर हैं। यह आपदा कंट्रोल रूम और पुलिस कंट्रोल रूम से भी आपसी समन्वय से भी जो सभी जैसे किसी भी प्रकार की असुविधा हो गई या किसी प्रकार का भी कोई भी मतलब प्रकरण है तो तत्काल रिजॉल्व कर लिया जाता है। नहीं, सब मौके अभी तक तो एकदम अच्छी सुविधा है। वैसे मेरा तीसरा चौथा राउंड है यहाँ का, बहुत से एकदम बढ़िया अच्छी व्यवस्था है, सब अच्छा, सब कुछ अच्छा है। नहीं, अभी तो गाड़ी से जा रहे हैं। सबसे पहले तो आगे तुंगनाथ जाएंगे, तुंगनाथ के बाद केदारनाथ जाएंगे, फिर आगे बद्रीनाथ वगैरह जाके आएंगे। मेरा 3 दोस्त है, बुबाई, पूर्णेंदु एंड श्याम पाल। मेरा प्लान टूर है हरिद्वार से। मैं आज जा रहा हूँ गोविंद घाट, कल हम वहाँ से घांगारिया जाएंगे, उसके बाद हम पहलिया फ्लावर्स ट्रेकिंग करेंगे, उसके बाद हम हेमकुंड साहिब ट्रेकिंग करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे बद्रीनारायण विशाल देख के मानाग्राम एंड वसुधारा फॉल्स करके हम बैक आएंगे। ये टूर बहुत अच्छा लग रहा है, इसका वेदर बहुत अच्छा है। जब इस टाइम में कोई आदमी यहाँ पे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई बारिश नहीं हुआ है, कुछ दिन बाद यहाँ पे बारिश शुरू होगा, तो इसलिए हम बोल रहे हैं जिसको आना है तो इस टाइम आ जाइए। इसका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। निहंग सिख समूहों द्वारा देहरादून में जुटने की अपील के बाद उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राज्य की सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। चलिए हम नजर डालेंगे इसी बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, उत्तराखंड की ट्राउट ने इतिहास रचा है। उत्तराखंड से पहली बार ट्राउट मछली का निर्यात किया गया है। ये बड़ी खबर, हिमालयन ट्राउट पहुंची अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। मत्स्य क्षेत्र में उत्तराखंड की बड़ी उपलब्धि ये मानी जा रही है। स्थानीय मत्स्य पालकों को भी इससे लाभ होगा। वैश्विक पहचान की ओर उत्तराखंड अब बढ़ रहा है। आज इसका निर्यात किया जाएगा और उपलब्धि का औपचारिक ऐलान भी जल्द ही कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तराखंड की ट्राउट एक बार फिर इतिहास रचते हुए नजर आ रही है। उत्तराखंड से पहली बार ट्राउट मछली का निर्यात किया जाएगा। आज इसका निर्यात होना है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमालयन ट्रस्ट पहुंचेगी। मत्स्य क्षेत्र में भी उत्तराखंड का नाम बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। इससे स्थानीय मत्स्य पालकों को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। वैश्विक स्तर पर भी उत्तराखंड को अब एक अलग पहचान मिलेगी। आज निर्यात के बाद उपलब्धि को औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। उत्तराखंड की ट्राउट जो कि अब एक नया इतिहास लिखने जा रही है। आज पहली बार ट्राउट मछली का अंतर्राष्ट्रीय बाजार इसे पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद आज औपचारिक ऐलान इस उपलब्धि का कर दिया जाएगा। मत्स्य क्षेत्र में उत्तराखंड के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे मत्स्य पालकों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं वैश्विक स्तर पर उत्तराखंड को एक और नई पहचान मिलेगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, ट्राउट अगर हम बात करें, पहली बार इस मछली का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पहुंचेगी, कितनी बड़ी उपलब्धि? हाँ जी बिल्कुल, यदि बात की जाए तो यह एक ऐतिहासिक बात है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि राज्य की प्रसिद्ध हिमालयन ट्राउट मछली ने अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना ली है। वहीं यदि बात करें तो पहली बार उत्तराखंड से हिमालयन ट्राउट मछली का सफल अंतर्राष्ट्रीय निर्यात किया गया है, जिसे राज्य के मत्स्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं पर यदि बात की जाए तो मत्स्य विकास विभाग आज इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का औपचारिक ऐलान भी करेगा। वहीं सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में दोपहर 3 बजे एक प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री निर्यात से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करेंगे। वहीं हिमालयन ट्राउट मछली का अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचना उत्तराखंड के लिए नए आर्थिक अवसरों के द्वार को खोल सकता है। इससे न केवल राज्य के मत्स्य उत्पादन को वैश्विक पहचान मिलेगी, बल्कि स्थानीय मत्स्य पालकों और निर्यात क्षेत्र को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि यह उपलब्धि उत्तराखंड को उच्च गुणवत्ता वाले मत्स्य उत्पादों के निर्यातक राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा। वहीं पर यदि बात करें तो हिमालयन ट्राउट के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचने के साथ ही उत्तराखंड ने मत्स्य क्षेत्र में एक नई उपलब्धि अपने नाम कर ली है। अब सभी की निगाहें
दोपहर 3 बजे जो पीसी होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उस पर टिकी हुई है कि आगे उसमें और क्या निर्णय लिया जा सकता है, किस प्रकार से ये भी एक देखने वाली बात होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस उपलब्धि का जो है औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब दावेदार खुलकर सामने आने लगे हैं। मसूरी विधानसभा सीट इस वक्त बीजेपी के लिए देहरादून में काफी हॉट सीट बनी हुई है। मसूरी विधानसभा सीट पर बीजेपी के कई नेता दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं अब बीजेपी नेत्री सुनीता बौड़ाई ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। सुनीता बौड़ाई ने कहा कि बीजेपी में मातृ शक्ति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो रहा है और मातृ शक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति जमीन पर काम कर रही है और हम जमीनी कार्यकर्ता हैं। पार्टी की नीतियों को लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मातृशक्ति को मैं कहूंगी कि सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मातृशक्ति को लगातार संगठन द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो हमारी सीनियर लीडरशिप है और हम लोग, क्योंकि जो कार्यकर्ता होता है वो जमीन में कार्य करके मैं कहूंगी कि अपने खून पसीना एक करके पार्टी को जिताता है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की दावेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मसूरी विधानसभा की अगर बात करें तो हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं लोगों की। वहीं हरिद्वार में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। ताजियों के निर्धारित रूटों का निरीक्षण किया जा रहा है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। थाना स्तर पर पीस कमेटी की बैठकें आयोजित कर ताजियादारों और अखाड़ा समितियों से संवाद किया जा रहा है। बहादुराबाद के मुफ्ती शाहरुख मिसबाही ने मुस्लिम समाज से प्रेम, भाईचारे और अनुशासन के साथ मुहर्रम मनाने की अपील की। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। जुमे के दिन 10 मुहर्रमुल हराम है और उस दिन नवासाए रसूल सैयदुश शुहदा यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु करबला के मैदान में शहीद हुए। तो उनकी याद को बरकरार रखते हुए हमारे मुसलमान भाई कुरान करीम की तिलावत करते हैं। इसकी टेंटेटिव डेट जो है 26 है और इसमें हमारे जनपद में ऑलरेडी स्थान फिक्स है जहाँ पे ताजिए निकलते हैं। इसमें बहुत डिटेल में इंस्ट्रक्शन जो है रेंज गार्डन और पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुए हैं। इसमें ताजिए जो जाते हैं उनकी हाइट को लेके और जहाँ हाइट ज़्यादा होता है बिजली विभाग से संपर्क करके उस समय बिजली का करंट बना रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है और इसके अतिरिक्त निश्चित आबादी जहाँ पे है वहाँ पे संबंधित 30 कमेटियों की मीटिंग आज की जा रही है। इसके अलावा जो अखाड़े इसमें इन्वॉल्व हैं, जो ताजिए लेके जाते हैं, ताजिए लेकर आते हैं, उनसे भी आज बात कर रहे हैं और फिलहाल जनपद में कोई विवाद नहीं है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।